आपके साथ कब और क्या हादसा हुआ? आसनसोल से ट्रेन से आ रहे थे और जमालपुर में जो है गाड़ी जो बेटी को लेकर आ रहे थे, जो बोगी में बेटी थी वो बोगी में हम जमालपुर में नहीं चढ़ सके, दूसरे बोगी में चढ़ गए, समझ गए। और उसके बाद गेट पर खड़े थे और भीड़ काफ़ी थी, बस ज़रा धक्का लगा, गिर गए। जी, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद गिर गए तो एक पैर जो है पूरा ही चूर हो गया हड्डी, और एक ठोका जो है पंजा। और उसके बाद वहाँ का आदमी लोग जो है उठा करके फिर यहाँ लाया। जनवरी 2012 से पहले असानंदपुर के मोहम्मद नज़ीर की जिंदगी भी किसी आम शख्स की तरह थी, लेकिन एक हादसे ने नज़ीर साहब की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस हादसे के बावजूद मोहम्मद नज़ीर ने हिम्मत नहीं हारी। पेशे से दर्जी मोहम्मद नज़ीर एक बार फिर से अपने अहले खाना की जिम्मेदारी बखूबी उठा रहे हैं। किस तरह से आपने अपने रोजगार को जारी रखने की कोशिश की? फिर जो है मशीन में मोटर फिट किया, मोटर वाला मशीन में के बाद जो है अपना मोटर वाला मशीन से जो है जांग के द्वारा मशीन चलाते हैं, काम करते हैं। उस हादसे को याद करते हुए नज़ीर साहब की अहलिया आज भी संजीदा हो जाती हैं। ये बताइए कि इतने बड़े हादसे के बावजूद किस तरह संभाला आप लोगों ने अपने आप? बोलो। बहुत परेशानी हुआ और हाँ बहुत परेशानी हुई, खाने पीने का दिक्कत हुआ। फिर बड़ा बेटा कुछ सहारा था, वो दिल्ली में था, वो दिल्ली से बुलाए उसको, तो वही कुछ पैसा वैसा लेके आया तो कुछ चला। फिर चंदा बेरी हुआ, बहुत आदमी मदद किया, तब कुछ परेशानी कुछ हल हुआ। कुछ दिन चला, अगल बगल वाला भी मदद किए काफ़ी, जो आए अपने पर आए, खून भी दिए, पैसा भी दिए। आज माशाल्लाह फिर से मास्टर साहब जो है हाँ ठीक है, कुछ चल रहा है, बाल बच्चा को लेके चल रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर है। मोहम्मद नज़ीर के साहबजादे बताते हैं कि उनके वालिद इस हादसे के बावजूद किसी पर बोझ नहीं बने। ये बताइए इस हादसे के बाद क्या आपके वालिद मोहतरम जो है वो आपके ऊपर पड़ गए या किस तरह से फिर मामला चल रहा है? नहीं, एक्सीडेंट के बाद तो ऐसा कोई बात नहीं, कुछ लमसम 2-3 साल तक परेशानी हुआ। उसके पापा खुद से काम करना शुरू किए, हम लोग ला के देते थे, तो पापा काम करते थे, हम पहुँचा देते थे। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल का काम करने लगे। स्कूल का काम करते हैं तो अब समझिए तो कि हम लोग अभी भी पापा ही खर्चा कमाते हैं, उसी पे हम लोग चलते हैं। मोहम्मद नज़ीर के रिश्तेदार और पड़ोसी का कहना है कि उस मुश्किल वक्त में काफ़ी लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही हौसला दिखाया और अपना काम शुरू कर दिया। साहब ये बताइए कि हादसे के बाद आप लोगों ने किस तरह से मास्टर साहब को सपोर्ट किया और फिर उन्होंने खुद को किस तरह से संभाला? हम लोग ये हादसा हुआ उस वक्त हम लोग उनके साथ रहे, साथ दिया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने बल पर मेहनत करके और अपने ओहदे पर फिर हौसले से इस मुकाम तक पहुँचे। और अब आगे तो कोई भी किसी का साथ तो हर वक्त नहीं देता है, अब अपने बल पर उन्होंने अपना इस मुकाम पर पहुँचे और अब ये काम कर रहे हैं अपने से। ये बताइए कि मास्टर साहब को आप कब से जानते हैं? देखिए, हम तो लगभग बचपन से यहाँ हैं और तब से इनके पास आना जाना है, और जब काफ़ी दिनों से है, मतलब हमारा सारा काम भी इनसे ही होता है, सारा कपड़ा वगैरह सिलवाते हैं। ये जो हादसा हुआ उसके बाद इस फैमिली ने किस तरह से अपने आप को संभाला? बहुत ही मुश्किल का दौर था, क्योंकि एक गार्जियनशिप होते हुए और कोई भी इनके घर में ऐसा नहीं था जो कि गार्जियनशिप कर सके, और उस माहौल में ऐसा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना, उनके बाद फिर संभले और ख़ुद को संभाले, और उनके बाद काफ़ी मतलब स्ट्रगल करना पड़ा इनको। और
अभी भी कर रहे हैं। जा तो नहीं सकते हैं कहीं, बट घर से ही इनका सारा काम चल रहा है। और जो इनके अपने थे उन्होंने भी सपोर्ट किया और हम लोगों ने भी कोशिश किया इनको। तो कह सकते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था वो। बिला शक शुभा मोहम्मद नज़ीर की जिंदगी और उनका हौसला ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल है जो छोटी सी परेशानी में भी टूट जाते हैं। न्यूज़ द पैशन के लिए असानंदपुर भागलपुर से गुहर आलम की खुसूसी रिपोर्ट। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट भागलपुर डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, चार्जर एंड टूल्स। MJ इलेक्ट्रॉनिक्स, शाह मार्केट भागलपुर डील्स इन all types of electronic goods.